अभी 1 महीना के अंदर अभी मोरहाबादी में टारगेट है 5 लाख लोगों का अभी जन समूह हम लोग लाएंगे और एक मंच पर लाएंगे सभी को, और सभी को प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, आज अभी रोड पे सभी कोई उतर चुके हैं। आदिवासी अपने हक की लड़ाई के लिए, अपना बचाव के लिए उतरे हैं। कुर्मी अपने हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं। तो संवैधानिक अधिकार, उनको अपना कुछ भी मांग करने का अधिकार मिला है संविधान के तहत। उसी तरह हम ओबीसी भी अब रोड पे जैसे हमको लग रहा है कि माना पड़ेगा। झारखंड जब से बना आज 25 साल होने जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा अगर छलने का काम अगर किसी समुदाय को किया गया है तो सिर्फ एक ही वर्ग है, सिर्फ ओबीसी। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीम। प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं और ओबीसी वर्ग के लोग अपनी मांग को लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता रखे थे। दादा, बहुत बहुत जोहार। खूंटी जिला से चलकर आए हैं, क्या मांग रखने के लिए यहाँ पे आज प्रेस वार्ता की? बहुत बहुत जोहार। और मीडिया के द्वारा जिस तरह से ये मुद्दा उठाया, मुद्दा के बात रखा जा रहा है, समय दिया जा रहा है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं खूंटी जिला से कुमार ब्रजकिशोर आज ओबीसी आरक्षण के लड़ाई में एक सैनिक की तरह एक भूमिका निभाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड जब से बना 2000 ईस्वी में बना, आज 25 साल होने जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा अगर छलने का काम अगर किसी समुदाय को किया गया है तो सिर्फ एक ही वर्ग है, सिर्फ ओबीसी। और ओबीसी आज सरकार को ज़मीन से लेकर एक कुर्सी, एक तख्ते पर बैठा दिया गया ओबीसी के माध्यम से। हालांकि सभी समुदाय का इसमें रोल होता है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, ओबीसी आरक्षण आज एक ओबीसी युवा का हक और अधिकार है। 2002 ईस्वी में तत्कालीन सरकार बीजेपी की थी, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, उनको पता था कि ओबीसी के द्वारा ही दिया गया वोट से आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन उन्होंने जो किया 2002 में 5 जिला में शून्य कर दिया, 5 जिला में शून्य कर दिया। इससे भी पेट नहीं भरा। तो एक छोटा भाई है जेएमएम, उन्हीं का छोटा भाई है, क्योंकि दोनों ने छलने का काम किया है। तत्कालीन सरकार 2023 की हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 से पेट नहीं भरा तो इन्होंने 7 जिला शून्य कर दिया गया। तो ओबीसी के युवा तो अपने अधिकार के लिए क्या करें, मर जाएं, क्या करें? कहीं पे अधिकार नहीं है। चाहे जेपीएससी ले लीजिए, जेएसएससी ले लीजिए, कहीं पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? इनको छलने का काम किया गया है। कभी भी आरक्षण किसी का बढ़ाना है तो घटाना किसको है? ओबीसी को घटाना है। क्या है भैया? 27% तो आरक्षण मिलता है ओबीसी। 27% अगर मिलता होता तो क्या समस्या था? यहाँ पे 27% को कम करके 14% किया गया। उसमें भी एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 में बांट दिया गया। और हमारा परसेंटेज कितना है? 54 से 55% है। तो भैया, जिसकी जैसी जनसंख्या भारी उसकी वैसी हिस्सेदारी दीजिए ना। तो इसी आरक्षण को लेकर के हमारा एक लड़ाई अब एक शुरुआत हो चुका है। और प्रत्येक ओबीसी युवा से, प्रत्येक ओबीसी के हर एक जात, जो हर एक समुदाय जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, 165 जातियाँ हैं, सबसे आह्वान करूँगा कि आप अपने इस लड़ाई में हमारा साथ दें ताकि अपने बाल बच्चों का अधिकार मिल सके। ओबीसी आरक्षण इसलिए भी जरूरी है। आप झारखंड के किसी भी जिला में आप देख लीजिए कि राजनीतिक भागीदारी तो है नहीं। आप कहीं एडमिशन भी आप करने चल जाइए ओबीसी कोटा से, आपका एडमिशन नहीं होगा स्कूल में। बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पे आप नौकरी के लिए वैकेंसी भर नहीं सकते हैं। आप कहीं पर भी राजनीतिक भागीदारी की अगर बात हो, कहीं ओबीसी आरक्षित कोई सीट नहीं है, आप मुखिया का लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप विधायक नहीं बन सकते हैं। आप तो सिर्फ वोट देवा जात बन के बैठेंगे क्या हम लोग? तो गलत है ना। तो ये लड़ाई इसलिए भी होगा कि राजनीतिक भागीदारी भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे सरकार से। ये हमारा मांग है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की होगी। ये लड़ाई आर पार की होगी जी। बहुत बहुत आने वाले समय में यही होने जा रहा है जी। धन्यवाद।
दादा आप क्या कहना चाहेंगे, आज प्रेस वार्ता किए हैं, इधर आदिवासी कुर्मी लड़ाई कर रहे हैं, इधर ओबीसी वर्ग के लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। आपको बहुत बहुत जोहार। देखिए आज अभी रोड पे सभी कोई उतर चुके हैं, आदिवासी अपने हक की लड़ाई के लिए, अपना बचाव के लिए उतरे हैं, कुर्मी अपने हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं। तो संवैधानिक अधिकार उनको अपना कुछ भी मांग करने का अधिकार मिला है संविधान के तहत। उसी तरह हम ओबीसी भी अब रोड पे जैसे हमको लग रहा है कि माना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तो हम लोग बैठे हुए थे आबादी के हिसाब से कि हम लोग को जो भी अगुवाई कर रहे हैं वो मिलेगा हम लोग अपना अधिकार, लेकिन अभी तक मिला नहीं। हम लोग खुश थे कि 27% आरक्षण केंद्र ने जारी किया है, तो हम लोग खुश थे कि मिला है, लेकिन बस एक दिखावा छलावा था जिसमें कि हम लोग को 27% तो मिला नहीं कभी, और घटा के वो 14% कर दिया गया। और वो 14% में भी आपको बता रहे हैं कि हमारे 7 जिला में शून्य किया गया है। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका, और रांची में शायद हमको लगता है 3% के आसपास है। तो तकरीबन हम लोग को ये जहाँ पे हमारा जो बाहुल क्षेत्र है, ओबीसी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग को आरक्षण शून्य है। तो फिर कहाँ मिल रहा है कुछ हम लोग को। तो हम लोग देख रहे थे कि सरकार का मंशा था कि हाँ आज हमने राज्यपाल को भेजा है, आज हमने पिछड़ा आयोग का अनुशंसा पे केंद्र को भेजा है, हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम लोग को रास्ते पे रोड पे उतरना होगा, विधानसभा घेराव करना होगा, डीसी ऑफिस घेराव करना होगा, वो तमाम संवैधानिक जगह पे हम लोग घेराव करना होगा जिससे हमको अपना अधिकार मिले। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये पहला हमारा मीटिंग है जिसमें कि हम लोग आज आगाज़ कर दिए हैं कि ओबीसी भी अब रास्ते पे उतरेगा और आंदोलन करेगा। ठीक है, मेरा नाम हुआ मनीष साहू, खूंटी से, ओबीसी वर्ग से आते हैं। सूरज कुमार साहू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। दादा बहुत बहुत जोहार हमारे चैनल में। ओबीसी वर्ग को लेकर के आप आरक्षण को लेकर के रखे हुए थे, 27 से 14% कर दिया गया। देखिए हम लोग ओबीसी का जो आरक्षण का मांग इसलिए रखे हैं कि देखिए झारखंड का आज 25 साल हो गया बने हुए। आप उदाहरण जीता जागता उदाहरण देखिए कि हम लोग 10वां जेपीएससी क्रॉस कर गए हैं, 10 जेपीएससी झारखंड कंडक्ट हो गया है। अब सवाल ये है कि जब हर जगह एवरेज 54% हम लोग हैं, तो हम लोग को झारखंड में 14% क्यों और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 27% क्यों? अब उसमें भी सरकार और उसका कानून फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1992 में कि आप जो आरक्षण का अहर्ता है, आरक्षण का जो दायरा है, उसको आप 50% से अधिक नहीं लेकर जा सकते हैं। तो इधर 7.5%, उधर 15% और इधर 27%, सब जोड़ जाड़ करके 49% है, सो कर दिया 49.5%। अब सवाल हमारा ये है कि भाई हमारी जो आबादी है सबसे लार्जेस्ट है। जब आप एससी बोलते हैं तो आप एससी समाज में पूरे कम्युनिटी हैं, जब आप एसटी बोलते हैं तो आदिवासी समाज के पूरे कम्युनिटी हैं, जब आप जनरल बोलते हैं तो जनरल में सारे जाति एक जनरल हो जाते हैं, तो जब आप ओबीसी बोलते हैं तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आपका है, सो एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 हम लोग को बांट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज, जैसे इस हमारे संविधान का इतिहास भी है कि जब जब समाज में मांग हुआ है, विद्रोह हुआ है, लड़ाई हुआ है, आंदोलन हुआ है, तब कुछ मिलता है। तो हम लोग को इतना भाग में बांटिए दिया है ये लोग कि हम लोग लड़िए नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोग ये जो मंच आज बनाए हैं, इसमें 165 प्लस जातियां जो हैं वो झारखंड में हैं और 2633 जातियां पूरे देश में हैं। तो अभी राज्यव्यापी और कुछ दिनों के बाद इसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगे। हालांकि जो मंच का नाम है वो राष्ट्रीय ओबीसी आधिकारिक मंच होगा। राष्ट्रीय लेवल पर हमारी तैयारी है, ना कि सिर्फ राज्य लेवल पर, क्योंकि ओबीसी समाज के लोग पूरे देश में हैं। तो हमारा प्राथमिक और जो अंतिम जो मांग है कि भाई जब हम लोग 54% आबादी है, तो आप आबादी के अनुसार कम से कम आरक्षण तो दीजिए। अब रहा बात कि आरक्षण के दायरे को, तो राज्य सरकार को संवैधानिक रूप से यह अधिकार है 15(4) और 16(4) में आर्टिकल में कि आप राज्य का जो आरक्षण का जो पैमाना है आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए, अभी शीतकालीन सत्र भी आने वाला है, अब विशेष सत्र आप लाइए और विशेष सत्र में ला करके हम लोग को इसका आरक्षण का दायरा आप तुरंत बढ़ाइए और इसको अभी तत्काल 40% कम से कम करना चाहिए। हालांकि आप जातीय आधार पर करेंगे जैसे दूसरों को मिल रहा है, तो आपको 54% करना चाहिए, लेकिन चलिए अभी कम से कम इतना तो शुरुआत करना होगा। नहीं तो तैयारी है कि 165 प्लस जो झारखंड में हमारे लोग हैं, वो सब लोग चाहे किसी भी जाति के हों,
किसी भी धर्म के हों। धर्म मैं इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी हमारे ओबीसी के लोग हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, और ये हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी हैं। तो जब हमारे लोग सब एकजुट हो जाएंगे, एक मंच का निर्माण होगा और 165 प्लस लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और सरकार से दो टूक बात करेंगे कि अब हमको हमारा अधिकार चाहिए। और हम फिर बोल रहे हैं कि आंदोलन बलिदान मांगता है। अगर लोग समझ रहे होंगे कि ओबीसी का समाज का बच्चा लोग लड़ने और मरने में और कटने में डरता है, तो अब हम लोग मरने और कटने के लिए भी तैयार हैं। एकदम करने के लिए तैयार है। सरकार चाहे तो डोंबारी बुरू के तर्ज पर है सो गोली चलवा दे। हम लोग आंदोलन में उतरने जा रहे हैं। मारो, कितना लोग को मारोगे? अब मरने के लिए, आप देखिए, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर आज ही काम हम नहीं किए तो 5 साल के बाद स्वतः ये समाज रोड पर आ जाएगा। स्वतः रोड पर तुम कितना पंसारी का दुकान, कितना सोनार दुकान, कितना बर्तन दुकान लगाओगे, कितना टेक्सटाइल मिल लगाओगे? और चाहे आप जुडिशियरी में चले जाइए, न्यायपालिका में हमारा आदमी नहीं है। आप आरक्षण का जो स्थिति देख रहे हैं, वो यूपीएससी में एक बंदा नहीं आ पाएगा। जब जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसमें हमारे बच्चे लोग नहीं आ पाएंगे, चाहे जेपीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी पीसीएस हो। अब हमारा बच्चा बीडीओ सीओ नहीं बन पाएगा, डीएसपी नहीं बन पाएगा। तो जब सब आप ही लोग बनिएगा और हम ही लोग को बाजारे सजाना है, हम लोग को कि रॉकेट और छुरछुरी बेचते रहे हम लोग, तो यही काम करने के लिए पैदा नहीं लिए। नहीं करना है, आरक्षण खत्म करो गरीबी और अमीरी। हम ये जब बनाना चाहते हैं कि एससी एसटी जनरल और ओबीसी एक ऐसा कैटेगरी बनाया जाए जो कि भूमिहीन है और किसी भी जाति का है, सरकार की तरफ से उसको गैर मजरूबा जमीन 10-10 बीस में मिलना चाहिए। हम तो वो सोच के सचेतक है कि सब समाज एक साथ ऊपर है। लेकिन ये कैसा बात है कि जेपीएससी में आप जनरल कास्ट बना दिए ओबीसी और मलाई खा रहे हैं, जनरल ओबीसी बन करके सब यही लोग मलाई खा रहा है और ओबीसी हमारा बच्चा उतना टारगेटे नहीं पार कर पा रहा है। तो इस बात को गहराई से हम लोगों ने चिंतन किया और अब लड़ने और मरने की बारी है। आने वाले दिनों में कैसा आंदोलन होगा? अभी 1 महीना के अंदर अभी मोरहाबादी में टारगेट है 5 लाख लोगों का अभी जन समूह हम लोग लाएंगे और एक मंच पर लाएंगे सभी को, और सभी को प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं। और ये आंदोलन आर पार के, हम तो कह दिए कि जाने देना है, तब जान देने के बाद क्या बचता है? जान देने के बाद क्या बचता है? तो अब लेके रहेंगे। और देखिएगा, आप ये इंटरव्यू को रिकॉर्ड रखिएगा और फिर सूरज साहू से रिकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपने सही बोला था। लेंगे अब। अभी के लिए इतना ही। ये थे हमारे साथ सूरज कुमार साहू, और आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। आने वाले समय में हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल अभी इतना। धन्यवाद।